बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंसा। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज जो हम बात करने लगे हैं इसका ताल्लुक फ्रेजेस के साथ है। आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि फ्रेजेस कितनी काइंड्स के हैं और उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कैसे कैसे अपना रोल प्ले करती हैं। तो हमने बात की थी कि 5 डिफरेंट फ्रेजेस हैं और फ्रेजेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वन वर्ड और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has incomplete sense, जिसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती। आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ द फ्रेजेस, कि हम फ्रेजेस का यूज कैसे करते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो अगर तो आप चाहते हैं ना कि आप एक अच्छी राइटिंग कर लो तो आज के वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इंजॉयमेंट भी मिलेगी और उसके साथ साथ लर्निंग तो मिलती ही रहती है। तो चलें जरा स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और बात कर रही है हमारी बात जो आज हो रही है वो हो रही एडजेक्टिव फ्रेजेस और नॉन फ्रेजेस के लिहाज से। बात का ऐसा होता है कि आपके पास कोई एक फ्रेज होता है, आप उसको किसी और फ्रेज में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि पहले वाला फ्रेज है वो शॉर्ट हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है। प्री साइज राइटिंग, बेकन की तरह प्री साइज राइटिंग हो जाती है। और प्री साइज राइटिंग किसको पसंद नहीं है, ये तो आप भी जानते हो कि आपके सीएसएस के अंदर, पीएमएस के अंदर या जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इसका बहुत बड़ा रोल है। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और देखिए यहां पर पहला सेंटेंस हमारे पास मौजूद है, द ओल्ड मैन वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेड ऑफ सिल्क जो है ये आपको पता चल रहा है कि रेशम की बनी हुई कोई टर्बन है, कोई पगड़ी है, तो दैट इज मेड ऑफ सिल्क, वो सिल्क की बनी हुई है। अब अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं और इसको नॉन फ्रेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम जानते तो है ना ये टर्बन जो है ये नाउन है, तो हम क्या करेंगे वाला, हम अगर ये करते हैं तो ओल्ड मैन वोर आ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, तो आप ज्यादा बेहतर है कि द ओल्ड मैन वोर आ सिल्कन टर्बन। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे जरा और आपको खुद से अंदाजा हो जाएगा। देखिए ना चीजें जो कंपैरिजन से समझ आती, जब हम चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। जब आप कंपैरिजन करेंगे टर्बन मेड ऑफ सिल्क और उसके मुकाबले में सिल्कन टर्बन, तो भाई कौन सा वाला आपको अच्छा लग रहा है? मुझे 100% उम्मीद है आपको यही अच्छा लग रहा होगा। तो किया क्या हमने, एक जो नॉन फ्रेज था, एक जो एडजेक्टिव फ्रेज था उसको नॉन फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे पास आज की एक्सरसाइज है इसमें हम यही करने वाले हैं और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है सो दैट यू मे बी एबल टू राइट वेरी वेरी गुड, आप बहुत शानदार लिख सको, एकदम आउट क्लास। चले बढ़ते हैं आगे। द रोग हैज डन अ डीड ऑफ शेम। अब यहां पर आपको पता चल रहा है कि आ डीड ऑफ शेम जो है यहां पर आपको कुछ न कुछ आइडिया जनरेट कर रहा है। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एक नॉन फ्रेज में, क्या करेंगे हम बोला, हम करेंगे द रोग हैज डन आ शेमफुल डीड, आ शेमफुल डीड। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर फुल को आप किसी भी लफ्ज के आखिर में इस्तेमाल करते हैं, फुल को वैसे तो स्पेलिंग होते हैं FULL यानी FULL, तो ये स्पेलिंग्स होते हैं, लेकिन जब ये फुल जो है किसी लफ्ज के एंड पे एज ए सफिक्स इस्तेमाल होता है, सफिक्स इस्तेमाल होता है, वहां पर सिंगल एल हो जाता है, वहां पर डबल एल नहीं रहता, सिंगल एल हो जाता है। जैसे ब्यूटीफुल तो फुल FU है, FUL आप करते हैं, डबल एल करते हैं। ऐसे फुलफिल है तो FUL और FIL फुलफिल। इसी तरह से केयरफुल तो CAREFUL, अब डबल एल हम कभी नहीं लगाने वाले। तो यहां पर आपको जो आइडिया मैंने दे दिया वो ये भी दे दिया कि हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जब भी फुल एंड पे इस्तेमाल हो तो उसको डबल करें, उसको सिंगल ही रहने दें, राइट। और अब क्या हो गया भला, अब सेंटेंस आपका यहां से शुरू हो रहा है द रोग हैज डन और उसके बाद फिर यहां पे आ जाता है ये अ शेमफुल डीड। ये जरा इस तरह से हमने अ डीड ऑफ शेम को कन्वर्ट कर दिया शेमफुल डीड में। तो द रोग हैज डन, जो बदमाश है, बुरा आदमी है ना, हैज डन अ शेमफुल डीड, उसने बड़ा गंदा काम किया, शर्म वाला काम किया। आगे चलते हैं, जरा आगे देखते हैं। दे वॉक्ड अलोंग अ रोड कवर्ड विद मड। अब रोड है कवर्ड विद मड, ये आपको दिख रहा है। अब थोड़ा सोचिए जरा, व्हाट कैन यू डू फॉर दिस वेरी सेंटेंस इन ऑर्डर टू यूज अ नॉन फ्रेज। एक नॉन फ्रेज को यूज करने के लिए आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्या ख्याल है? आप कर सकते हैं कि मड्डी रोड, अगर हम कहते हैं दे वॉक्ड अलोंग अ मड्डी रोड, तो आप ये जो रोड हमने इस्तेमाल किया है इससे पहले आप अगर लगा दें मड्डी, MUDDY, मड्डी रोड, तो आपको पता चल गया कि अब हमारे पास सेंटेंस बना। अब जिसको कि मैं इनबॉक्स कर रहा हूं यहां पर दिस वन, तो अब दे वॉक्ड अलोंग अ मडी रोड, यहां पर एक भी यहां पर साथ में अटैच कर देता हूं ताकि चीजों की समझ आ रहा है। तो दे वॉक्ड अलोंग द मडी रोड, वो एक ऐसे रोड के साथ चले जो कि गंदा था, बहुत ज्यादा मड्डी था।
अब आपको पता चल गया। देखिए ना, एक बात जो बताने वाला हूं वो ये है कि दिस इज द बिगिनिंग फॉर राइटिंग। राइटिंग की बिगिनिंग है, स्टार्ट में चीजों को लिखते हैं और ऐसा अच्छा करके लिखें ताकि चीजें बेहतर से बेहतर होती चली जाएं। एक सेंटेंस फिर आ गया हमारे पास, ही इज अ बॉय ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। इज अ बॉय ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। अब यहां से लेकर यहां तक, अब क्या ये पॉसिबल है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सको नॉन फ्रेज को यूज करते हुए, यानी बॉय आप लिखें उससे पहले कोई एडजेक्टिव लगा दें, बॉय से पहले कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर दें। क्या ये पॉसिबल है? अगर तो पॉसिबल है तो जरा लम्हे भर को वीडियो को पॉज करें और मुझे लिख कर तो भेजिए, और फिर उसके बाद अब हाँ आप ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अब जरा देखें क्या वाकई आपने वही किया जो मैंने किया। तो ही, हम कहते हैं ही इज आ प्रॉमिसिंग बॉय, प्रॉमिसिंग बॉय। अब यहां पर आपने बॉय से पहले प्रॉमिसिंग लगा दिया एडजेक्टिव, और ये तो आप जानते हैं कि जो एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलें, ये तो एग्जांपल्स हमारे पास थी 4। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अगले वाले एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस आप देखते हैं, वैली कवर्ड विद ग्रास वाज स्ट्रेच्ड बिफोर अस। जैसे मतलब देखें ना, एक बंदा है वो जा रहा है कहीं वादी में मौजूद है, बड़ी खूबसूरत सी वादी उनके बीच में की मौजूद है, वहां पर जा रहा है, देख रहा है सूरत हाल को, सब चीजें, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। और उस वादी में उसने देखा कि एक वादी है और वहां पर विद ग्रास, जिसमें घास ही घास है। तो अब वैली कवर्ड विद ग्रास, अगर आप इसको देखेंगे तो अगर आप सिंपल ये कह दें कि आ ग्रासी वैली, अ ग्रासी वैली वाज स्ट्रेच्ड बिफोर अस, यानी एक तो ये वाला हिस्सा इसको आप ले लीजिए और उसके बाद आप ये वाला हिस्सा जो है इसको आप ले लीजिए, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। यानी जो कवर्ड विद ग्रास है उसकी जगह पर ग्रासी आपने इस्तेमाल कर दिया, सिंपल ग्रासी, तो इट बिकम्स वेरी इजी। ये यानी आप जब कभी भी लिखते होते हैं ना तो इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू, और उसके साथ साथ आपकी राइटिंग भी शानदार होगी, बेहतरीन हो जाएगी। फिर आपको देखें जरा, दे आर अ कपल विद नो चिल्ड्रन, ऐसा जोड़ा है जिसका कि कोई औलाद नहीं है, इशूलेस है। तो अगर हम यहां पर विद नो चिल्ड्रन जो है, विद नो चिल्ड्रन, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भला? हम सिंपल कह सकते हैं कि दे, मैं इसको पूरा सेंटेंस लिखता हूं कि दे आर आ चाइल्डलेस कपल, वो एक ऐसा जोड़ा है जिनकी औलाद कोई नहीं। आपने चाइल्डलेस लिख दिया जो एडजेक्टिव है, तो अब यहां पर आ चाइल्डलेस कपल जो है ना, ये क्या हो गया भला? ये एडजेक्टिव फ्रेज तो नहीं रहा, अब ये बन गया, चूंकि इसमें एडजेक्टिव है लेकिन इसमें जो मेन वर्ड है वो है वर्ब, सॉरी नाउन, इस वजह से नॉन फ्रेज आपके पास आ गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ही इज अ मैन विद प्लेंटी ऑफ इंपोर्टेंस, बड़ा मतलब इंपोर्टेंट है वो बंदा। तो अब इंपोर्टेंस है, अगर आप यहां पर कहीं ही इज एन इंपोर्टेंट मैन, तो आपको कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं, आपने सिंपल जो है विद प्लेंटी ऑफ इंपोर्टेंस की जगह पर सिंपल इंपोर्टेंट को आपने एज एन एडजेक्टिव यूज कर दिया, उससे पहले नाउन, तो ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज यहां से लेकर यहां तक ये एडजेक्टिव फ्रेज आपके पास डेवलप हो गया। तो ही इज एन इंपोर्टेंट मैन। अब जरा नंबर 8 पे हम चलते हैं। मुझे लग रहा है आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। देखिए ना, बात पता क्या, बात सिर्फ इतनी है कि आज की वीडियो का जो सबसे बड़ा मकसद है वो आपकी राइटिंग को इंप्रूव करना है। बल्कि बेसिकली तो आप जानते हो कि हमारे पास 2 टारगेट होते हैं। एक टारगेट होता है हमारी राइटिंग अच्छी हो जाए, दूसरा टारगेट ये होता है कि हम अपनी राइटिंग को ऐसा जरूर कर लें जिसकी वजह से अगला बंदा मुतासिर हो, राइट? तो इसी वजह से वी आर स्ट्रगलिंग टू थिंक अबाउट द व्हाट आर द नॉन फ्रेजेस एंड हाउ दे आर बीइंग यूज्ड। चीजों का पता होना अलग बात है, लेकिन उनको इस्तेमाल करना और उसकी प्रैक्टिस करना यही असल बात है। अगर इस असल बात को आपने ले लिया देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ, तो बड़ा शानदार और बेहतरीन हो जाएगा। अब अगर चलते हैं, नोबडी लाइक्स अ पर्सन विद अ शॉर्ट टेम्पर्ड, तो सिंपल बात है वो बंदा जो बड़ा गरम मिजाज होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, यानी छोटी बात भड़क उठता है, तो ऐसा बंदा उसको कौन पसंद करता है भला? कोई भी नहीं। आप जब भी किसी को पसंद करते हैं, ऐसा बंदा जो मोरालिटी के लिहाज से अच्छा हो, जिसके अंदर एथिक्स हो, मतलब पता हो, एक रख रखा उसका हो, डिसेंट है, नाइस है, कल्चर्ड है, ऐसे लोग तो सबको पसंद आते हैं, जैसे कि आप लोग। तो अब nobody likes a person with a short temper, तो अगर आप ये short tempered यहां पर भी एडजस्ट कर दें कि nobody likes a short tempered person, यानी आप with को उड़ा दें और उसके बाद ए को यहां से रिमूव कर दें, nobody likes a short tempered person को इसके बाद आप यूज कर लो। तो अब आपको पता चल गया कि हमने शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन जो है ये एक नॉन फ्रेज यूज कर दी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मोहतरमात,
आप सारी चीजें अच्छी तरह से जानते हो। जब कभी भी हम सेंटेंसेस को इस तरह से डेवलप करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि सेंटेंस अब कितना प्यारा हो गया, कितना अच्छा हो गया। जहां पर वो थोड़ा सा स्कैटर्ड लग रहा था, जहां पर बिखरा बिखरा लग रहा था, वहां पर हमने उसको इकट्ठा कर दिया और ऐसा इकट्ठा कर दिया कि वो हमें अच्छा लगने लगा। यही वो सबसे बड़ी क्वालिटी है जो अगर आपके हाथ में आ गई तो फिर भाई इंग्लिश क्या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आपके लिए प्रॉब्लम तो रहेगा ही नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आप प्रॉब्लम रहने भी नहीं देंगे। और अब ये दो सेंटेंसेस हैं, जरा इनको पढ़ देता हूं और फिर कमेंट्स में आप लोग प्लीज इनको रेस्पॉन्ड करेंगे मुझे। आई नो दैट ही वॉज अ मैन ऑफ सेंस। अब यहां पर अब मैन ऑफ सेंस है, इसके लिहाज से कुछ सोचें, कुछ सेंस यूज करें और फिर इसको लिखें। फिर दूसरी बात आ गई, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज। और these are the two sentences, you are going to make them as I have done it for you people। और आपको पता चल गया कि हम जो है जब कभी एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस हमारे पास होते हैं, उनको अगर हम नॉन फ्रेज में कन्वर्ट कर दें तो इट बिकम्स इजियर फॉर ऑल ऑफ अस इन सो दैट वी मे बी एबल टू राइट वेरी वेल। हम अच्छा लिख सकें, शानदार लिख सकें। तो आज की जो बात थी फिर एक दफा मैं उसको आपको सम अप कर देता हूं, और वो सादा सी बात है कि किस तरीकाकार से जब हमारे पास एक स्कैटर्ड सेंटेंस है, एक बिखरा हुआ बड़ा सेंटेंस है, स्कैटर्ड कहना शायद इतना मुनासिब नहीं है, लेकिन ऐसा जो कि प्रोलॉन्ग हो गया, ज्यादा लंबा हो गया, और हम चाहते हैं बात हमारी वही रहे, बात हमारी कन्वे हो जाए, लेकिन उसके लफ्ज थोड़े इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छी राइटिंग वही होती है जो रेलेवेंट हो, अच्छी राइटिंग वही होती है जो प्रिसाइज हो, अच्छी राइटिंग वही होती है जो कॉम्पैक्ट हो, अच्छी राइटिंग वो होती है जिसमें के अंदर हम मेटाफोरिकल यूज ऑफ द लैंग्वेज करते हैं, और मुझे मालूम है आप करते हो। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।